भाजपाइयों का थाने पर हंगामा। अलीगढ़ में आज एक प्रकरण को लेकर थाना बन्ना देवी गई। भाजपा की शहर विधायक मुक्ता राजा के साथ इंस्पेक्टर द्वारा दुर्व्यवहार करने पर विधायिका मुक्ता राजा तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ थाने में ही धरने पर बैठ गई। इस दौरान शहर विधायक का साथ देने के लिए कोल विधायक अनिल पाराशर, इगलास विधायक राजकुमार सहयोगी, एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह भी पहुंच गए। थाने में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इंस्पेक्टर की इस हरकत को लेकर जमकर नारेबाजी की गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए मौके पर एसपी सिटी पहुंचे और उन्होंने पूरे प्रकरण में कार्यवाही की बात कही है। दरअसल शहर विधायक मुक्ता राजा आज एक प्रकरण जिसमें अपनी पत्नी को दिखाने गए एक सिपाही के साथ एक निजी अस्पताल में मारपीट हुई, जिसको लेकर विधायक मुक्ता राजा थाना बन्ना देवी गई थी। वहां थाने के सेकंड अफसर सुबोध कुमार द्वारा उनको प्रोटोकॉल न देते हुए बैठे बैठे उनके साथ बातचीत की गई। आरोप है कि इंस्पेक्टर के द्वारा विधायक मुक्ता राजा के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसकी सूचना जैसे ही भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची, मौके पर सैकड़ों की तादाद में भाजपा कार्यकर्ता इकट्ठे हो गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। फिलहाल एसपी सिटी ने कल तक इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई का विधायक मुक्ता राजा को आश्वासन दिया है। विधायक मुक्ता राजा ने बताया कि वह कहते हैं कि मैं आपको नहीं जानता हूं, बैठ जाए आप, और उसके बाद में हम खड़े हो गए। मैंने कहा कि यह आपका प्रोटोकॉल है कि आप बैठे हुए हैं और मुझसे कह रहे हैं बैठ जाए। बोला प्रोटोकॉल होगा आपके कार्यालय में, हमारे यहाँ यही प्रोटोकॉल है, आपको बैठना है तो बैठ जाए, नहीं तो बाहर जाए। मैं निकल कर बाहर आ गई और मैंने कहा कि मैं अब आपके ऑफिस में नहीं बैठूंगी, मैं बाहर बैठूंगी। यह सारा समाचार शहर में फैल गया और मेरे सभी कार्यकर्ता भाई बंधु यहाँ इकट्ठा हो गए। इगलास विधायक भी आ गए और जनता की समस्याओं को लेकर मैं यहाँ पर आई थी। जनपद प्रतिनिधि हूँ, जनता की समस्या आती रहती है, हर थाने की उनको लेकर मुझे यहाँ आना पड़ा। रात में मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार हुआ है, अपमान हुआ है काफी, और विधायक के साथ ये है। अगर मैं विधायक भी नहीं हूँ तो क्या एक महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती कोई और महिला होती तो क्या इस तरह की बदतमीजी होनी चाहिए? सम्मान दिया जाता तो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हैं किस लिए आते यहाँ पर? पुलिस का रवैया बहुत खराब है, बेइंतहा खराब है। यहाँ की शिकायत पूरी की जाएगी और आज का जो मैटर है वो ऊपर पहुँच जाएगा। कल तक का विश्वास दिया है, उसको लाइन हाजिर कर दिया है, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कल तक का आश्वासन दिया गया है, अगर कल तक नहीं होता है तो हमारा कार्यकर्ता कहीं चला नहीं गया। करीब 3 घंटे हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। अपनी मांग को लेकर जो बेइज्जती हुई है उसको लेकर मेरे सभी कार्यकर्ता 3 घंटे से ठंड में बैठे हुए हैं। यह बात हम महाराज जी से जाकर करेंगे कि इस तरह की बदतमीजी महिला विधायक के साथ है तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होगा। मौके पर पहुंचे भाजपा एमएलसी मानवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि माननीय विधायक का 2 पक्षों में कोई विवाद था, उस प्रकरण को लेकर थाने आई थी उसके समाधान के लिए, लेकिन जो इंस्पेक्टर यहाँ पर है उनका व्यवहार इतना गंदा था जिसके कारण से माननीय विधायक जी को असंतुष्ट होना पड़ा। इस प्रकार के व्यवहार के कारण से हम जो जनता के अंदर एक छवि देना चाहते हैं उसको धक्का लगता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनको यहाँ पर होना चाहिए था, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो यह दावा करते हैं कि हम अच्छी पुलिसिंग देकर दिखाएंगे, वह आम जनता से किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे, यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को देख लेना चाहिए। यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की हठधर्मिता है, इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार है। वह जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके अपने काम करने का काम कर रहे हैं। मैं तो अभी पहुंचा हूं और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी है, उन्होंने आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई के लिए। एसपी सिटी आए हैं तो उचित कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया है। एसपी सिटी मृगांक पाठक ने बताया कि यहाँ पर शहर विधायिका जी और अनिल पाराशर जी आए थे। उनका यह कहना था कि एक मसले को लेकर जब विधायिका जी आई तो यहाँ जो बन्ना देवी पर सेकंड इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनसे कुछ अभद्रता की गई, जो उनका प्रोटोकॉल अपेक्षित था उस अपेक्षा के तहत उनके द्वारा पेश नहीं आया गया। इस बात से आहत होकर विधायिका जी ने थोड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया था थाने पर। देखिए इसमें हमने वीडियो फुटेज निकलवा रहे हैं। एसओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो वीडियो फोटो जो प्राप्त कराए गए हैं उसी के आधार पर हम कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर के ऊपर भी कार्यवाही की जाएगी और मैडम के द्वारा भी एक प्रार्थना पत्र दिया गया है, उस प्रार्थना पत्र को भी हम लोग समीक्षा करते हुए जांच करेंगे। सस्पेंशन की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं और उसके अलावा भी हम इंस्पेक्टर के ऊपर पुलिस विभाग द्वारा कार्यवाही की जा सकती है। लाइन हाजिर करने के लिए अभी हम आदेश करवाएंगे और देखेंगे, बाकी जो उनकी मांग है सस्पेंशन की वह भी कार्रवाई शुरू कर दी है।
अभी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सूचना आई थी कि एक प्रकरण बन्ना देवी के एक अस्पताल में हुआ है। उस तहरीर को भी हमने लिया है। इस तहरीर को लेकर मैडम यहाँ पर आई थी और उसको भी अकाउंट में लिया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल इस मामले की जांच होगी कि सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर द्वारा क्यों हटाया गया और जो तहरीर दी गई है उस पर सिपाही का मेडिकल भी कराया जाएगा और उस मेडिकल के बाद जो भी कार्यवाही अपेक्षित होगी सारी कार्रवाई की जाएगी। करना पड़ा है, क्या आपकी सत्ता, आपकी सरकार, उसके बाद माननीय विधायक जी थाने पर दो पक्षों में को विवाद था, उसके समाधान के लिए आई थी, लेकिन जो इंस्पेक्टर है यहाँ थाना अध्यक्ष हैं, उनका व्यवहार इतना गंदा था जिसके कारण से माननीय विधायिका जी को असंतुष्ट होना पड़ा। इस प्रकार के व्यवहार के कारण से हम जो जनता के अंदर एक छवि देना चाहते हैं उसको धक्का लगता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जिनको यहाँ होना चाहिए था, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो ये दावा करते हैं कि हम अच्छी पुलिसिंग देकर दिखाएंगे, वह आम जनता से किस प्रकार का व्यवहार करते होंगे यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को देख लेना चाहिए। 3 घंटे थाने में 3 वरिष्ठ पुलिस बैठना पड़ा, वरिष्ठ एसएसपी मौके पर नहीं आए बात सुनने के लिए। क्या मानते हैं आप लोगों की, क्या है यह वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की हठधर्मिता है। इस प्रकार का अशोभनीय व्यवहार है। वह जनप्रतिनिधियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार करके अपने मान को ही कम करने का काम कर रहे हैं। ये बताइए, 4 विधायक थाने में हैं, लेकिन पुलिस के बड़े अधिकारी नहीं हैं और आप ही की सरकार है, आप ही को थाना घेरना पड़ रहा है। मैं तो अभी पहुंचा हूं और अभी मेरे को जानकारी मिली है कि वरिष्ठ जो पुलिस के अधिकारी हैं उन्होंने आश्वासन दिया है उचित कार्रवाई के लिए। एसपी सिटी आए हैं तो उन्होंने कार्रवाई के लिए उचित आश्वासन दिया है। तो कहते हैं मैं कोई नहीं जानता हूँ, बैठ जाइए आप, और उसके बाद में खड़े हो गए, बैठ जाइए, और फिर बैठ गए। मैंने कहा ये आपका प्रोटोकॉल है क्या? आप बैठ गए, मुझसे कह रहे बैठ जाइए। तो कह रहे प्रोटोकॉल होगा आपके कार्यालय में, हमारे यहाँ यही प्रोटोकॉल है, आपको बैठना है तो बैठ जाइए, नहीं तो आप बाहर जाइए। तो मैं निकल के बाहर आ गई और मैंने कि मैं आपके इस ऑफिस में नहीं बैठूंगी, बाहर बैठूंगी और जाऊंगी नहीं। फिर ये सारी समाचार शहर में फैल गया। मेरे सभी कार्यकर्ता, भाई बंधु सब इकट्ठे यहाँ हो गए। अनिल भाई कोल विधायक भी आ गए, इगलास विधायक भी आ गए और जनता की समस्याओं को लेकर के मैं यहाँ आई थी। जनप्रतिनिधि हूँ, जनता की समस्या डेली आती रहती है हर थाने की, उनको लेके मुझे यहाँ आना पड़ा रात में। हॉस्पिटल का मामला था, किसी हॉस्पिटल का मामला था। मेरे साथ बदतमीजी का व्यवहार यही हुआ, अपमान हुआ काफी। और ये एज ए विधायक समझिए, अगर विधायक भी नहीं हूँ, क्या एक महिला के साथ इसी तरह की बदतमीजी होगी? मैं नहीं होती, कोई अदर महिला भी होती, तो क्या ये इस तरह से बदतमीजी होनी चाहिए? किस मामले को लेके आप आई थी? कौन सा हॉस्पिटल का मामला था? जनता के इतने मामले रहते हैं, मैं 2-4 मामले मैटर इकट्ठी करती हूँ, उसके बाद में आती हूँ, ठीक है? तो मैं 2-4 मैटर इकट्ठे करके आई थी आज बात करने के लिए। थाने में सम्मान नहीं दे रहे ये लोग, थाने में सम्मान नहीं दिया गया। सम्मान दिया जाता तो जो इतने कार्यकर्ता इकट्ठे हैं, ये किस लिए आते हैं यहाँ पर? आपकी सरकार है, ठीक, 2 विधायक थाने में बैठे हैं। 3। तो क्या लगता है आपको ये पुलिस का रवैया? पुलिस का रवैया बहुत खराब है, बेइंतहा खराब है। क्या इसकी शिकायत मुख्यमंत्री योगी तक आप लोग करेंगे? यहाँ की पुलिसिंग की, यहाँ की शिकायत पूरी करी जाएगी और आज का जो मैटर है ना, ये स्वतः ही ऊपर पहुँच जाएगा। क्या समाधान निकला? कल तक का विश्वास दिया, उसको सस्पेंड कर दिया है, लाइन हाजिर कर दिया, सस्पेंड हो जाएगा। कल तक का हमको आश्वासन दिया गया है, अगर कल तक नहीं होता है तो हमारा कार्यकर्ता कहीं चला नहीं गया। कितनी देर थाना घेरा है? करीब 3 घंटे हो गए हमको यहाँ बैठे हुए। हाँ जी, अपनी मांग को लेके जो बदसलूकी हुई है उसके लिए लेके मेरे सारे कार्यकर्ता बैठे हुए 3 घंटे से ठंड में यहाँ। वरिष्ठ अधिकारी कितनी देर बाद आए, जबकि आप थाने में 3 घंटे से थी? करीब 1.5 घंटे बाद आए हैं।
1.5 घंटे बाद? हाँ जी। ये पुलिसिंग का रेस्पॉन्स होना चाहिए। इस तरह योगी ये कहते हैं, हाँ जी। आप तो एक नारी भी है, महिला सशक्तिकरण चल रहा है और महिला है जिसके साथ इस तरह दुर्व्यवहार थाने में ही हो रहा है, तो आम लोगों के साथ क्या हो रहा होगा सड़क पे, आम महिलाओं के साथ? तो ये बात हम महाराज जी से बजा के करेंगे कि ये देख लीजिए कि विधायक के साथ इस तरह की बदतमीज, महिला विधायक के साथ, तो आम जनता के साथ क्या व्यवहार होता है इनका। द्वारा क्या वजह थी, क्या मामला था पूरा? देखिए, यहाँ पे शहर विधायिका जी और अनिल पराशर जी आए थे। उनका ये कहना था कि एक मैटर को लेकर जब विधायिका जी यहाँ पर आई तो जो यहाँ पे बन्ना देवी पे सेकंड इंस्पेक्टर है उनके द्वारा उनसे कुछ अभद्रता की गई और जो उनका प्रोटोकॉल अपेक्षित था उस अपेक्षा के तहत उनके द्वारा पेश नहीं आया गया सेकंड इंस्पेक्टर द्वारा। इस बात से मतलब आक्रोशित होकर विधायिका जी ने थोड़ा यहाँ पर प्रदर्शन किया था थाने पर। उनका कहना 3 घंटे तक थाने में बैठी रही। जब वो आई उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया, थानेदार ने उनके साथ अभद्रता की जी। 4 विधायक थाने में बैठे रहे, उन्हीं की सरकार। क्या कार्रवाई की गई आपकी तरफ से? देखिए, इसमें हमने वीडियो फुटेज वगैरह निकलवा रहे हैं। एसएचओ के रूम में भी वीडियो फुटेज होते हैं और जो हमें वीडियो फुटेज उपलब्ध करवाए गए हैं उन्हीं के आधार पर हम जो है कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। इंस्पेक्टर पर भी कार्रवाई की जाएगी और मैडम के द्वारा एक प्रार्थना पत्र भी दिया गया है, उस प्रार्थना पत्र को भी हम लोग समीक्षा करते हुए उसको भी हम लोग अपने उसमें जांच में लेंगे। सस्पेंशन का आदेश दिया गया है? सस्पेंशन की कार्रवाई शुरू करवा रहे हैं हम और उसके अलावा भी हम इंस्पेक्टर को ऊपर और भी जो पुलिस विभाग द्वारा उनके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है वो भी की तो जाएगी। लाइन हाजिर कर दिया गया? लाइन हाजिर करने के लिए अभी हम आदेश करवाएंगे, उसमें देखेंगे और क्या कहते हैं बाकी जो उनकी मांग थी सस्पेंशन करवाने के लिए वो भी हम कार्रवाई शुरू। क्या अभी तक कोई कार्रवाई हुई इंस्पेक्टर के खिलाफ या नहीं? अभी इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उसमें जब मैडम चलेगी तो हम इसमें कार्रवाई करेंगे। अच्छा, एक बात होता है, एक सवाल रह गया। जो घटनाक्रम शुरू जहाँ से हुआ, नकुल नाम का एक कांस्टेबल था कोतवाली का, अपनी पत्नी लेके हॉस्पिटल में आया दिखाने। उसकी पत्नी को देखने के बाद डॉक्टर के स्टाफ से कुछ विवाद हुआ, सिपाही को पीट दिया गया, सिपाही थाने में तहरीर दे गया, उसके चोट भी लगी। तो क्या ये प्रकरण है इसमें? नहीं, ये बताइए। देखिए, एक ये सूचना बिल्कुल हमारे पास आई थी कि इस तरह का एक प्रकरण यहाँ बन्ना देवी के एक हॉस्पिटल में हुआ है। उस तहरीर को भी हमने लिया था, उसी तहरीर को लेकर मैडम यहाँ पर आई थी। उस तहरीर को भी हमें अकाउंट में लिया जाएगा और जो विधिक कार्रवाई होगी उस पर। सिपाही को जिन लोगों के द्वारा पीटा गया, बाद में यहाँ से पुलिस गई, पुलिस यहाँ से गई, जो आरोपी जो आरोपी दरोगा गया मौके पे, उसने जब वहाँ जाके सीसीटीवी हॉस्पिटल से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज वहाँ से हटा दिए। तो क्या कहेंगे, क्या इस मामले की भी जांच होगी? नहीं, बिल्कुल इस मामले की जांच होगी। इसमें भी देखा जाएगा कि सीसीटीवी फुटेज डॉक्टर द्वारा क्यों हटाया गया और जो अगर तहरीर दी गई है उसमें सिपाही का मेडिकल भी कराया जाएगा और मेडिकल के बाद जो भी उसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी वो सारी कार्रवाई की जाएगी।